वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1741 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं फिलिमोन अध्याय 11 पद 17। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। मसीह समूह एक दूसरे की काफी मदद करने वाला है। कलीसिया में भी जो जरूरतमंद है हम कोशिश करते हैं कि उनकी जहाँ तक संभव है मदद हो जाए। हमें जरूरतमंदों के प्रति काफी सहानुभूति भी होती है। और यहाँ ध्यान देने की एक बात यह है कि अशरण और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति की मानसिकता केवल मसीहियों को ही नहीं बल्कि गैर मसीहियों को भी होती है। लोगों की मदद करने में सिख, जैन धर्म के लोग किसी से भी पीछे नहीं। अगर ऐसी बात है तो अपने से कमजोर या जरूरतमंद लोगों की मदद करने में मसीही मानसिकता की क्या विशेषता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस फिलेमोन के गुलाम ओनेसिमुस को उसके पास वापस भेजने के लिए फिलेमोन के साथ सिफारिश कर रहा है। पौलुस एक श्रेष्ठ प्रेरित और मसीहत में और बाहर आदरणीय एक व्यक्तित्व है। फिलेमोन भी समाज में और कलीसिया में प्रतिष्ठित एक धनी विश्वासी। ओनेसिमुस केवल एक गुलाम है जिनको उस देश में यहाँ तक नागरिकता भी नहीं है। पौलुस फिलेमोन से इस प्रकार बोल सकता था, भाई फिलेमोन, ओनेसिमुस जो तेरा गुलाम था ना, वो जेल में मुझसे सुसमाचार सुनकर उद्धार पाए। मैं उनको तुम्हारे ही पास वापस भेज रहा हूँ, रख लेना भाई उसको। कहा जाएगा बेचारा गुलाम है ना, अगर तुम काम नहीं दोगे तो फिर कौन देगा। मेरी समझ से उस समय की परिप्रेक्ष्य में पौलुस इस प्रकार कहकर ओनेसिमुस को फिलेमोन के पास भेजता तो वो ओनेसिमुस के लिए बड़ी एक मदद हो जाती, क्योंकि फिलेमोन की अनुमति के बिना ओनेसिमुस किसी अन्य माली के लिए उस जमाने में काम भी नहीं कर पाता। परंतु ओनेसिमुस के लिए सिफारिश करते समय पौलुस इस मानसिकता से सिफारिश नहीं कर रहा है कि वो एक जरूरतमंद गुलाम की मदद कर रहा है। पौलुस के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। पौलुस ओनेसिमुस को ऐसे समझकर फिलेमोन के पास भेज रहा है जैसे वो अपने आप को, और फिलेमोन से भी इस प्रकार आग्रह कर रहा है कि जैसे पौलुस यदि होता तो फिलेमोन कैसे उनका स्वागत करता, वैसे ही ओनेसिमुस का स्वागत करे, क्योंकि वो पहले गुलाम था, अब मसीह में भाई है। ऐसा भाई जैसे कि एक ही माँ की बच्चेदानी से जन्मा हो। किसी मसीही भाई या बहन की मदद करते समय हमें किस प्रकार की मानसिकता वास्तव में रखनी होगी, वो इस भाग से हमारे सामने परमेश्वर का आत्मा प्रस्तुत कर रहा है। हमें जरूरतमंद भाई या बहन की मदद करते समय इस मानसिकता से उनकी मदद नहीं करनी चाहिए जैसे कि वो जरूरतमंद है और हम बड़े शक्तिशाली हैं, हम बड़े धनी हैं, इसलिए उनको हम मदद कर रहे हैं। बल्कि हमारे भाई या बहन की मदद करते समय हमें इस मानसिकता से उनकी मदद करनी चाहिए, वो मेरे भाई हैं, नहीं तो मेरी बहन है और उनकी मदद करनी मेरा दायित्व है। मुझे अपनी मदद करनी जितनी जरूरी है या अपनी मदद हो जाना मेरे लिए कितनी अनिवार्यता की बात है, वैसी मानसिकता से हमें अपने भाई बहन की जो जरूरतमंद है, अशरण है, बेसहारा है, उनकी मदद करनी चाहिए। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि ओनेसिमुस अगले दिन से फिलेमोन के घर में मालिक बनकर काम धाम छोड़कर कुर्सी पर बैठे रहेंगे। जब फिलेमोन ओनेसिमुस को अपना भाई समझकर घर में स्वीकार करेंगे तो ओनेसिमुस का भी दायित्व यह है कि वह वेतन या प्रतिफल बिना देके पहले से अधिक मेहनत, अधिक विश्वास योग्यता के साथ फिलेमोन के लिए करे, क्योंकि फिलेमोन अभी केवल ओनेसिमुस के लिए स्वामी नहीं है बल्कि भाई भी है। इसलिए ओनेसिमुस को पहले से अधिक मेहनत, अधिक विश्वास योग्यता के साथ करनी होगी, क्योंकि वो अब केवल एक मालिक के लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि अपना भाई के लिए कर रहा है। अगर ओनेसिमुस ऐसे नहीं कर पाएंगे तो ये जो नियम
ये जो दृष्टांत पौलुस यहाँ प्रस्तुत किया है वो केवल फिलेमोन के लिए लागू होगा, ओनेसिमुस के लिए नहीं। हमारे भाई बहनों के साथ हमारे व्यवहार को परखने के लिए आज का मनन हम सबकी प्रेरणा करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।